राम राम। कहते हैं इस संसार में कई व्यक्तियों की जुबान अर्थात जिह्वा इतना कड़वा बोलती है कि तीर से भी ज्यादा तेज लगती है। एक देश में एक राजा ने बहुत ही सुंदर महल बनवाया। उसने अपनी सारी प्रजा को वो महल देखने के लिए आमंत्रित किया। पूरा देश, पूरा नगर उस महल को देखने आया। केवल एक परिवार के व्यक्ति वहां नहीं आए। राजा ने मंत्रियों से पूछा कि सब लोग तो आ गए, लेकिन एक परिवार ऐसा था जो मुझे दिखाई नहीं दिया। मंत्रियों ने कहा कि हमने उनको बुलाया नहीं, क्योंकि वो हमेशा बहुत कड़वा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। राजा ने कहा मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कैसा बोलते हैं, उनको कल आमंत्रित करो। अगले दिन राजा का दूत उनके पास गया और कहा कि आपको राजा जी ने महल देखने के लिए बुलाया है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति स्वयं था वो राजा का महल देखने गया। राजा ने अच्छे से उसको महल दिखाया और पूछा कि मेरा महल कैसा बना है। उस व्यक्ति ने कहा आपका महल बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत है। राजा ने कहा क्या दिक्कत है? उस व्यक्ति ने कहा इसका महल का दरवाजा जो है वो बहुत छोटा है। कल को आप मरेंगे तो आपका शव इस दरवाजे से बाहर कैसे जाएगा? राजा को बहुत क्रोध आया कि मैं महल दिखा रहा हूं और इसको मेरे मरने की चिंता हो गई है। राजा ने तुरंत आदेश दिया इसको कारावास में डाल दो। उसको कारावास में डाल दिया गया। जब अगले दिन तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी चिंतित हुई। उसने सोचा कि राजा का दूत बुलाने आया था। पत्नी भी महल में गई। राजा ने कहा तुम्हारे पति का दिमाग खराब है, मेरे को बोलता है कि तुम्हारा शव इस महल के दरवाजे से बाहर कैसे जाएगा। उस महिला ने कहा आप सही कहते हैं, मेरे पति का दिमाग खराब है। उसको ये नहीं पता कि आप इतने बड़े राजा हैं, इतना बड़ा आपका महल है, तो आपका शव बाहर ले जाने की आवश्यकता ही नहीं। आपका अंतिम संस्कार तो महल के अंदर ही हो सकता है। राजा को और क्रोध आया कि पति ने क्या बोला और पत्नी तो उससे भी बढ़कर है। राजा ने आदेश दिया इसको भी कारावास में डाल दो। तीसरे दिन उसके पुत्र ने सोचा मेरी मां महल में गई, मेरे पिता महल में गए, लेकिन लौट कर नहीं आए। मुझे जाकर राजा से निवेदन करना चाहिए कि मेरे माता पिता कहां गए। राजा ने पुत्र को भी वही बात कही कि तुम्हारे माता पिता पागल हैं, वो मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं। पुत्र ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मेरे माता पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनको ये नहीं ज्ञात कि आप इतने बड़े राजा हैं। जब आप मरेंगे तो आपका शव ले जाने की या घर के अंदर संस्कार करने की क्या जरूरत है? आपकी तो समाधि बनेगी और आपके टुकड़े करके भी तो इस दरवाजे से निकाले जा सकते हैं। राजा का दिमाग इतना क्रोधित हो गया। उसने कहा ये कैसा परिवार है? मंत्रियों ने कहा हमने तभी तो कहा था कि इनको आमंत्रित नहीं किया। ये पूरे नगर में प्रसिद्ध हैं कि जिससे बोलता है उल्टा बोलते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, सदैव मीठा बोलिए। देखिए आपका जीवन भी मीठा हो जाएगा। अगर कड़वा बोलेंगे तो आपका जीवन कड़वा रहेगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम राम, जय श्री राम।